आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की दीप्ति के झरोके से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा falls on the full moon day of Vesak. The full moon day is an auspicious day for Buddhists, as the three major events in the life of Gautam Buddha fell on this day. First, that he was born in Lumbini in Kapilvastu. He was born in a royal family. His father's name was Shuddhodhan and mother's name was Maya Devi. लेकिन माँ के 7 दिनों के इनकी पैदा होने के बाद, गुजर जाने के बाद इनकी मौसी गौतमी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। Secondly, after 6 years of hardships, at the age of 35, he attained enlightenment under a peepal tree which is now known as Bodh Gaya. And thirdly, after 45 years of teaching truth, he attained Nirvana at the age of 80. That also on the full moon day in the month of Buddha was born in 563 BC और उनका नाम सिद्धार्थ पड़ा। सिद्धार्थ का मतलब जो सब सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और उन्होंने बड़े होकर के यथा नाम तथा गुण का परिचय दिया। बुद्धिज्म के बहुत वाइडली फैलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था लैंग्वेज, क्योंकि जो पहले स्पिरिचुअल लीडर्स थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत वाज अ लैंग्वेज दैट वाज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, और उस समय की भाषा जो पाली थी उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसकी वजह से जन जन तक उनके विचार, उनकी सोच पहुंच सकी। बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियां उनसे जुड़े हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, पर हो सकता है कि मेरी वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाए। गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। एक बार वो और उनका सौतेला भाई देवदत्त बगीचे में खेल रहे थे और देवदत्त ने बाण से एक पक्षी को मार दिया। जब वो घायल अवस्था में नीचे गिरा तो उससे पहले कि देवदत्त पहुंचता, वहां पर सिद्धार्थ पहुंच गए और उसको उन्होंने कहा, ये मैं तुमको नहीं दूंगा। जब लड़ाई बढ़ी तो उनके पिता जो राजा थे शुद्धोधन, उनके पास तक बात पहुंची, खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई जब देवदत्त ने मारा है, उसका शिकार है, तो मुझसे कैसे, उसको तुम क्यों नहीं दोगे? तो उसने कहा, नहीं पिताजी, ये मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी भी पक्षी को मारे। उनके अंदर की दया, उनके अंदर का प्यार वो बचपन से ही दिखता था, जिस बात से शुद्धोधन बहुत परेशान होते थे। इसीलिए उन्होंने उनको कहीं भी बाहर आने जाने नहीं देते थे, ताकि उनके अंदर का जो एक साधु प्रवृत्ति है वो कहीं उनके राजा होने की प्रवृत्ति पर हावी ना हो जाए। लेकिन कोई वही जो राम रची राखा, तो वही हुआ, विधि का विधान था। तो उनको ऐसी परिस्थितियां मिल गई कि जिसके चलते उन्होंने सब राजपाट छोड़ करके एक भिक्षु होने का निर्णय लिया। वो सच की खोज में निकल गए कि अगर यही चक्र है कि पैदा होना, फिर बीमार भी होना, फिर बूढ़े होना, फिर मर जाना, तो मरने के बाद क्या? पर क्यों ये हम चक्र के जंजावत में फंसते हैं? इतने सारे उनके प्रश्न में थे, उनके दिमाग में प्रश्न थे कि उन्होंने आधी रात को अपना बेटा राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा, उन दोनों को छोड़ करके वो इस प्रश्न, अपने दिमाग में चल रहे प्रश्नों की उत्तर की खोज में निकल गए। और जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, तब वो कपिलवस्तु फिर एक बार आए, क्योंकि उनको ये था कि मेरा कुछ कर्तव्य बाकी है। वहां जाके उनकी पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी, उनको इस बात से बहुत दुख था कि उनके पति उनको इस तरह छोड़कर चले गए थे छोटे बच्चे के साथ। पर लेकिन अंतराल में उनकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल भी उन्हीं के साथ भिक्षु होकर के अपना संन्यास जीवन उन्होंने बिताया। चलिए, तो अब एक उनके जीवन, इतने लंबे और इतने अच्छे जीवन का एक छोटा सा वृतांत आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उनके पास लोग अपने परेशानियां लेकर आते और उसका हल लेकर खुशी खुशी चले जाते। उसी गांव के एक सड़क के किनारे पर एक गरीब आदमी बैठा था और वो ये सब चीजें बड़े ध्यान से देख रहा था। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या भगवान के समक्ष रखे
और इस विचार से वो गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए अंदर गया। वहां देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी थी। वो भी लाइन में खड़ा हो गया अपना टाइम, अपनी चांस आने की वेट करने में। जब उसका समय आया तो उसने कहा कि भगवान, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग, ज्यादातर लोग इस गांव में खुश हैं और समृद्ध हैं, बस एक मैं ही गरीब हूँ, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर उससे कहा कि तुम निर्धन और गरीब इसीलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी से कुछ बांटा नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वो गरीब आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, भगवान, मेरे पास किसी को भला देने के लिए क्या है? मैं तो खुद अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ। मैं तो लोगों की भीख पर तो जीता हूँ, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ? इस पर भगवान हंसे और बोले, तुम अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हें मुस्कुराहट दी है लोगों के साथ बांटने के लिए, उनके जीवन में एक आशा का संचार भरने के लिए। तुम्हें मुख दिया है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सको, लोगों से दो मीठे बोल बोल सको, और दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको ये 3 चीजों से नवाजा है, जिसमें कि मुस्कुराहट, मुंह और हाथ, वो गरीब कैसे हो सकता है? इसीलिए निर्धनता का विचार इंसान के मन में होता है, इसको बाहर निकालो। कभी भी अपने मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न मत होने देना, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर उस गरीब आदमी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और उसने अपना जीवन जीने का, अपनी सोच का तरीका ही बदल दिया और वो उसके बाद कभी उदास नहीं हुआ। उनके जीवन से जुड़े इतने सारे वृतांत हैं कि हर एक कहानी को सुन करके लगता है कि अगर हम इस चीज को अपने अंदर इनकलकेट कर लें तो वी कैन बी अ बेटर पर्सन। उनकी जो प्रीचिंग्स थी उनमें से मेन था, वी शुड डू आवर ड्यूटी, देन नॉन वायलेंस, हार्मनी, ट्रुथ। तो अगर हम उनमें से एक भी चीज को, एक पॉइंट को भी पकड़ करके आगे बढ़े तो वी कैन रियली चेंज आवर लाइव्स। Gautam Buddha rightly said, the mind is everything. What you think, you become. So if we want to change our lives, we can. तो इस कहानी से हमने ये भी सीखा कि जो हम कर सकते हैं हम जरूर करें। और मुझे मालूम है आप सबके पास भगवान ने ये 3 चीज जरूर दी है, मुस्कुराहट, मुंह और हमारे ये हाथ। मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक नमस्कार। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you get the notifications when I upload my new videos. Thank you.